अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़। मैं शाहिद खान और मैं हूं आज मनोज तेवतिया जी के साथ, जो कि आप आजकल सोशल मीडिया पर बड़े ज़ोर शोर से देख रहे हैं। असम राइफ़ल्स का जो एक स्कैम है 100 करोड़ का, उसके बारे में कुछ बात करेंगे मनोज जी से। जी खान साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जी न्यूज़ पे भी आ रहा था एक 100 करोड़ का स्कैम का असम राइफ़ल का। तो उसमें फिर एक हमने संपर्क साधा, जैसा कि मैं अर्धसैनिक बल संगठन एसोसिएशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। फिर मैंने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि एक 2IC सेकंड इन कमान असम राइफ़ल में है और उन्होंने कुछ एक्सपोज किए असम राइफ़ल के स्कैम जो 100 करोड़ का अमाउंट है। उसमें कुछ क्लोथिंग का था, प्रोक्योरमेंट का मैटर था। तो उस अधिकारी को असम राइफ़ल के वरिष्ठ अधिकारियों ने टॉर्चर करके, वो बीमार भी थे, उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत आ रही थी, तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा करके और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई। उनके परिवार से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कोर्ट मार्शल करने की उनकी पूरी तैयारियां हैं। तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारा संगठन हमेशा किसानों की बात और जवानों की बात, ये देश जवानों का है, देश किसानों का है। उस अधिकारी के साथ अगर ऐसी डिस्पैरिटी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा तो वो निराधार गलत है। उसके निवारण के लिए हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे। सरकार जो नेतृत्व कर रही है, 135 करोड़ देश की जनता का नेतृत्व कर रही है। जवान राष्ट्र की धरोहर है, जवान राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए हमेशा लड़ता रहता है और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। असम राइफ़ल एक बहुत पुरानी फोर्स है, उसमें बल को धूलित करने के लिए हम नहीं चाहेंगे कि जिसमें सरकार की भी बदनामी हो और बल की भी बदनामी हो। ऐसा कदम ना उठाएं ये अधिकारी। ये देश इसी बात पर निर्भर है कि यहाँ ये वीरता से भरा देश है, क्रांतिकारियों का देश है। इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के आज़ादी के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान दिए और आज भी हमारे जवान, अर्धसैनिक बल के जवान, आज़ादी के बाद जिन्होंने 25,000 जवानों ने अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। जवान इस देश के लिए लड़ता रहता है, अपने लड़ते लड़ते अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। अर्धसैनिक बल संगठन, अर्धसैनिक बल फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो 11.5 लाख जिनकी स्ट्रेंथ है और 9 लाख रिटायरीज हैं, उनका बलिदान देखें, उनके परिवारों को। अभी सरकार में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप देश की अखंडता के लिए काम करो, आप अपने राष्ट्र के लिए काम करो, हम आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हम कार्य करेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सरकार भी उनके परिवारों को मद्देनज़र रखते हुए उस अधिकारी के साथ भेदभाव की भावना को दूर करके निष्पक्ष न्याय गठित करे, एक न्याय कमेटी बनाए और जिससे कि उसे न्याय मिल सके। बोलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बीच में थे मनोज तेवतिया जी, जिन्होंने अपने विचार रखे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। अब तक के लिए इतना ही। अगली अपडेट का इंतज़ार कीजिए। शायद आपसे विदा लेता है।